वह एक पंचायत हुई, उस पंचायत का नाम दिया गया दलित महापंचायत। मैं ये गलती मानता हूँ, उस पंचायत का नाम दलित महापंचायत नहीं लिखना था, या तो खाली महापंचायत कर देते, या फिर सर्व भारत पंचायत लिख देते, या सर्व हरियाणा पंचायत महापंचायत लिख देते, या न्याय पंचायत लिख देते। वो दलित शब्द जो आगे जोड़ दिया ना, तो वहां एक डिवीजन हो गया, और लोगों को ये लगा इसका मतलब ये तो भाई एक दलित वर्सेस वो हो गया, जनरल का मामला, ठीक है, दलित वर्सेस अदर कास्ट का मामला बन गया ये, ठीक है। और ये दलित शब्द जोड़ने तो बन गया, क्यों भाई, अफसर तो पूरा हरियाणा का था, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है ना, तो सारे भाई न्याय मांगांगे, सारे मांगांगे, दलित क्यों न्याय मांगांगे, आप दलित भाई आंगला लगांगे अगर वाकई में एक अफसर का अन्याय हुआ है। तो यह चीज वायरल होगी है। अब यह वायरल क्यों हुई, किसने करी है, इसके पाछे क्या मंशा है, यू भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल। क्या कोई दोबारा से प्रदेश में ठंडा प्रदेश सिस्टम, एक बार तो थोड़ा सा मामला हो गया था, अब ठंडा है, क्या कोई दोबारा से गर्म करना चाहता है प्रदेश को इन विषयों पर, क्या वजह है, ये देखने वाली बात है। अब संदीप लाठर कौन था, पुलिस वाला, हाँ। आईजी साहब कौन थे, पुलिस वाले। अब अगर पुलिस वाले ही अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे, फिर कोई और कैसे करेगा। अब इस बात का दूसरा पहलू और भी है, अगर ये सच है कि पुलिस वाला पुलिस पे नहीं भरोसा कर रहा और प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन पे नहीं भरोसा कर रहा, तो फिर प्रदेश जा कहाँ रहा है, फिर तो प्रदेश के बहुत बुरे हालात हैं, जंगल राज है, फिर तो जंगल राज कहेंगे। भाई सारे दर्शकों ने डोगेवाड़ा पत्रकार अंकित की हाथ जोड़ के राम राम। फिलहाल फ्रेम आप देखने लग रहे हो बड़े भाई कुलदीप सिंह पुनिया ने। भाई साहब नमस्कार, राम राम, स्वागत है। राम राम भाई, राम राम अंकित, और सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से राम राम। तो भाई स्वागत है भाई, और बड़ी अच्छी बात है कि आप हरियाणवी परिधान ने आपने शुरू कर दिया है, इस बात के लिए मैं बड़ा खुश हूँ। और भाई अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति से आगे बढ़ाओगे और आप लोग भी शुरू करोगे। बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी। अच्छा, आज जिस टॉपिक पर जिस विषय पर चर्चा करांगे ना, समाज के लिए बेहद जरूरी है। वो जरूरी क्यों है, पिछले दिनों आपने हरियाणा में कुछ घटनाएं देखी होगी जी, चाहे वो एडीजीपी साहब वाली हो, वाईपूर्ण वाली, संदीप लाठर वाली हो, जो घटना थी वो घट गई है। अब जरूरत यह है कि हम इससे सीख के ले वहां आगे भाईचारा कायम को कर रखा। तो इस विषय के लिए क्या चर्चा करना चाह रहे हैं। अच्छा, इस पर आपका मतलब के दृष्टिकोण है। देखिए, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बिल्कुल ताजा मुद्दा है अंकित भाइयों। बिल्कुल। और इसमें बड़ी चीज क्या है कि अब तक दर्शकों के और जनता जनार्दन के ये नहीं समझ में आ रहा कौन तो सच्चा है और कौन झूठा है। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि ये मामला बन गया दो पक्षों का, द्विपक्षीय बन गया वो, और दोनों पक्ष अपने अपनी तरफ से दावे कर रहे हैं। ठीक बात है। वो पक्ष तो न्यू दावा कर रहा है कि वही भ्रष्ट हैं, वही गलत हैं, उन्हें अत्याचार कराया, उन्हें अन्याय कराया है, और दूसरा पक्ष कर रहा है कि वो गलत हैं, उन्होंने अन्याय कराया, उन्होंने भ्रष्टाचार कराया, उन्होंने जातिवाद कराया है, उन्होंने मतलब कुर्सी का गलत इस्तेमाल कराया है, कुर्सी पे बैठ के जातिवाद को बढ़ावा दिया है। दोनों तरफ से इस प्रकार के दावे हैं। इसमें जनता बड़ी उलझन में है, जनता फंस गई। जनता किसको तो झूठा मानना है और किसको सच्चा मानना है। तो बड़ी अच्छी चर्चा, खुल के चर्चा करांगे, निष्पक्ष चर्चा करांगे अंकित भाई। ठीक बात है। पहली बात तो मैं यूं कहना चाहूँ कि जब अफसर किसी भी चेयर पे बैठ गया, किसी भी जिम्मेवारी का वो निर्वहन कर रहा है, तो वो चेयर पे बैठ गया ना, वो किसी जाति का नहीं रहा। ठीक बात, वो सबका हो गया। मतलब एक डीसी अगर जाट समाज से है, एक डीसी अगर चमार समाज से है, एक डीसी अगर बीसी वर्ग से है, तो वो उन वर्गों का को नहीं, वो पूरे जिले का है। जितने भी जिले में जातियां हैं, जितने भी जिले में धर्म है, जितने भी जिस भी विशेष वर्ग से लोग हैं, वो डीसी उन सब का है, न कि किसी एक जाति का है। और वो सबके लिए काम करेगा और उसने करना भी चाहिए, उसका धर्म भी है। लेकिन यहाँ जो मामला आया ना, इसमें सबसे पहला शुरुआत हुई कहाँ से, एकाएक मतलब लोगों ने कुछ बेरा था अंदरूनी तौर पे पुलिस महकमे में इस प्रकार का हड़कंप है, इस प्रकार की दिक्कत है, इस प्रकार का आपसी खींचतान इस लेवल तक है, किसी को कुछ नहीं पता था। सबसे पहले जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी थे वाईपूर्ण कुमार जी, जो कि ये जन्म तो इनका आंध्र प्रदेश का था, पर ये हरियाणा कैडर के अफसर थे, आईपीएस रैंक के अधिकारी थे ये। और
इन्होंने सुसाइड कर लिया। इनका जो सुसाइड करने का एक कारण सामने आया कि इनके गनमैन थे सुशील कुमार। इसमें एक वीडियो है, आपने भी देखा होगा, वो वीडियो वायरल हो रही है। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि इस एक वीडियो ने 2 लोगों की जान ले ली। अच्छा, मेरा जो आंकलन है। कैसे? एक शख्स दिखाई दे, वो मतलब एक ऑफिस की वीडियो है। वो वीडियो बताई जा रही है जो शराब ठेकेदार है ना, उसका ऑफिस की वीडियो है। और वहां से एक शख्स कुछ से मतलब लेता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसमें बताया जा रहा है भाई ये रिश्वत ले रहा है, और वो टोपी पहन रहा है। उस शख्स का नाम बताया जा रहा है सुशील कुमार, जो कि आईजी का गनमैन था वो, ठीक है, पूर्ण कुमार जी का। उसको लेकर कुछ दिन पहले एक खबर भी आई थी रोहतक के अंदर, जो शराब का ठेकेदार है उसने मतलब बयान दिया था, और ये खबर बड़ी वायरल हुई थी कि ऐसे ऐसे मेरे से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही मंथली, और पुलिस डिपार्टमेंट में उसने आरोप लगाए थे। तो वो सारी चीजें हुई और नाम उछला बहुत सारा इसमें आईजी साहब का। आपने सब ने देखी होंगे, लोगों ने भी देखी होंगी वो खबरें। किसी भाई ने ना देखे तो निकाल कर देख लियो, तब उनका असली मामला समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो मामला आ गया पुलिस के पास। पुलिस ने उस मामले में संज्ञान लेके और एक जो पुलिस टीम है वो भेज दी, भाई इसकी छानबीन करो और एफआईआर लॉज होगी। इन्होंने, उस टीम में था संदीप लाठर, उस टीम ने जो आईजी का गनमैन था सुशील, उसको उठा लिया। ठीक बात है। कहा ये भी जरा देखो सच क्या नहीं है, मतलब उन 2 लोगों को पता है या पुलिस महकमे को पता है कि भाई जिस टाइम उसको गिरफ्तार कराया ना, उस टाइम में आईजी भी मौजूद था, और गाड़ी में से उतार के उसको गिरफ्तार कराया, लेके गए हैं। और आईजी के साथ भी कुछ कहा सुनी हुई थी उस टीम की, और उसमें उसको लगभग लीड, यूं कहें कि लीड उसको संदीप कुमार कर रहा था, संदीप लाठर। वहां से ये मतलब सारा खेल शुरू होता है। तो वहां कहने कुछ लोग ये बता रहे कि उसको रोक के, भाई मेरा गनमैन, आप मेरी मौजूदगी में इसको कैसे गिरफ्तार कर लोगे? तो वहां पर संदीप लाठर ने ये कहा कि मैं तो गिरफ्तार करूंगा, मेरे पास वारंट है इसका, और एफआईआर है इसके खिलाफ, और सबूत है मेरे पास पक्के, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। जो मैं कह रहा हूँ भाई, एक सीसीटीवी फुटेज है, उसमें वो रिश्वत लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने उसका हवाला दिया कि हमारे पास ऐसे ऐसे ये सबूत हैं। तो वहां अब सच क्या झूठ का, यूं कहते हैं, संदीप ने ये भी कह दिया था कि अगला नंबर तेरा है, अगला नंबर आपका है। यहाँ वहां आईजी को धमकी दे दी थी। तो उसके बाद आईजी कहते परिसर में आ गया। आईजी ने क्या सोच विचार किया, किस किस से बात हुई है, तो फिर एसआईटी बताएगी। चंडीगढ़ पुलिस की एक एसआईटी बनी हुई है। आईजी ने परिसर में एक 14 उसका 8 पेज का एक सुसाइड नोट लिख दिया, 14 अफसरों के नाम लिख दिए, जिसमें कुछ मौजूदा अफसर हैं, कुछ पूर्व अफसर हरियाणा सरकार के, और जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के, उनका भी मतलब नाम उसमें था। अफसर भी इतने बढ़िया की लिख दी कि जो छोटे से छोटे अफसर का नाम लिखा है वो एसपी रैंक का है, एसपी रैंक का है। तो उसमें वो फिर हड़कंप मच गया और वो सुसाइड कर गया। जिस वक्त उसने सुसाइड किया, या मुख्यमंत्री जो जापान दौरे पे थे, उनकी पत्नी जो IAS हैं अमनीत जी, वो वहां गई हुई थी। वो आई और उसके बाद मतलब परिवार ने एक तरह का आंदोलन छेड़ दिया, भाई हम इसका अंतिम संस्कार जद करांगे, जद मतलब न्याय मिल जाएगा हमने, और जो जिनके नाम वो पकड़े जाएंगे। इसको लेकर बड़ी प्रेशर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। आपने देखा जो जातिवाद की बात आती है, हाँ। मैं एक गलती मानता हूं मेरी नजर में। तो वहां मतलब लोग चले गए और वो अलग अलग समाज से अलग अलग जातियों के लोग थे। वह एक पंचायत हुई, उस पंचायत का नाम दिया गया दलित महापंचायत। मैं ये गलती मानता हूँ, उस पंचायत का नाम दलित महापंचायत नहीं लिखना था, या तो खाली महापंचायत कर देते, या फिर सर्व भारत पंचायत लिख देते, या सर्व हरियाणा पंचायत महापंचायत लिख देते, या न्याय पंचायत लिख देते। वो दलित शब्द जो आगे जोड़ दिया ना, तो वहां एक डिवीजन हो गया। मतलब लोगों को ये लगा इसका मतलब ये तो भाई एक दलित वर्सेस वो हो गया, जनरल का मामला, ठीक है, दलित वर्सेस अदर कास्ट का मामला बन गया ये, ठीक है। और ये दलित शब्द जोड़ने बन गया। क्यों भाई, अफसर तो पूरा हरियाणा का था, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है ना, तो सारे भाई न्याय मांगांगे, सारे मांगांगे। दलित दलित क्यों न्याय मांगांगे, आप दलित भाई अंगला लगांगे। अगर
वाकई में एक अफसर का अन्याय हुआ है। अफसर तो हमारा पूरा हरियाणा का था, तो ओड़ा इन्होंने अपने आप ही घोषित कर दिया कि ना आमे हमें न्याय मांगांगे, हाँ। आपकी कोई जरूरत नहीं है। वो दलित शब्द लिख के वहां से ये मामला बन गया फिर जातिगत। ठीक है, फिर आपने देखा होगा अभी कुछ लोग तो है ना न्यू बाट देखा करना भाई कड़े सी मतलब मामला हुआ है मीजू वो लोग पहुंच गए। ठीक है, ज्यादा हमें लंबी चर्चा जो उनके बारे में कहना नहीं चाहते, जनता भी जाना वो कौन लोग हैं। ओड़ा वहीं पहुंच गए, ओड़ा जाकर भाषणबाजी शुरू होगी। ओड़ा यह बात तो पाछा रहेगी भाई इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ बहुत गलत हुआ है, मतलब बात तो ये होती रही गलत हुआ यूं, लेकिन इसका नीचे को और एजेंडा चालू हो गया, राजनीतिक एजेंडा घुस गया, राजनीति शुरू होगी, सारे महत्वाकांक्षी लोग पहुंच गए। उसके बाद एसआईटी ने सबसे पहले फिर संदीप लाठर से पूछताछ करी, चंडीगढ़ बुलाकर। वो 3 घंटे 4 घंटे कितने भी पूछताछ हुई इनसे, और अब वहां क्या पूछताछ हुई, क्या कहा है एसआईटी ने, उसके एसआईटी के बाद संदीप लाठर दबाव में आ गया। फिर संदीप लाठर की सबने वो वीडियो देखी है, सारी चीज देखी है। उसके बाद संदीप लाठर फिर मतलब अपने आप को वो खत्म कर गया, उसने आत्महत्या कर ली। वैसे वह जांच का विषय है, तो वह जांच होगी, ये दोनों की जांच होगी, वह दोनों आत्महत्याएं हैं या इसमें कोई और भी एंगल है, क्या चीज है, तो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच का विषय है। लेकिन मोटा मोटा एक आत्महत्या ही माने जा रहे हैं दोनों को। तो अब बात क्या है कि ये लोगों की मैं थोड़ी सी देखो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं, क्या है या सही में बढ़िया हैं, ये ठीक जानकार हैं। इन्होंने तो ये नहीं करा कि हम लाश पर राजनीति नहीं करांगे। वहां 3 गांव की पंचायत हुई, 3 गांव की पंचायत ने फैसला कराया भाई लाश पर राजनीति नहीं करांगे। ठीक है, उन्होंने ये जरूर कहा भाई जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होवे, एफआईआर दर्ज होवे। सरकार ने, प्रशासन ने ये भरोसा दिला दिया भाई कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। वो एफआईआर की कॉपी मांगा था परिवार को एफआईआर की कॉपी कौन दी, वैसे दिखा दिया। ईब हुआ एफआईआर मतलब है 305 नंबर एफआईआर बताई जा रहा है। ईब हुआ एफआईआर 305 नंबर बात सचा का झूठ है वायरल हो रही है। तो और सरकार की पूरी कोशिश थी भैया एफआईआर वायरल नहीं होनी चाहिए। अब ये कहां से वायरल हुई है, सच्ची है झूठी है, यू भी एक जांच का विषय है। उसमें 4 नाम बतावे हैं। एक तो खुद अमनीत जी का है जो आईएएस हैं, एक इनके भाई हैं विधायक अमित रतन जी, उनका नाम है, पंजाब से आम आदमी पार्टी के बठिंडा ग्रामीण सीट से विधायक है वो। और एक सुनील है, वो शायद रीडर था क्या था आईजी ऑफिस में, और एक सुशील जी है गनमैन। इनके नाम है 4 के। ठीक है, और पहला भी आपने चर्चा सुनी होगी, जो खबर देखी होगी, 4 के नाम आए थे। हाँ। लेकिन सरकार इस कोशिश में थी भाई वायरल ना हो, सरकार इस कोशिश में थी। तो ईब यह चीज वायरल हो गई है। अब यह वायरल क्यों हुई, किसने करी है, इसके पीछे क्या मंशा है, यू भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल। क्या कोई दोबारा से प्रदेश में ठंडा प्रदेश सिस्टम, एक बार तो थोड़ा सा मामला हो गया था, अब ठंडा है, क्या कोई दोबारा से गर्म करना चाहता है प्रदेश को इन विषयों पर, क्या वजह है, ये देखने वाली बात है। परंतु एक बात देखी मैंने जो उनकी वाइफ हैं, लाठर जी की वाइफ हैं, उनका एक बयान सुना था। उन्होंने ये कहा कि सरकार पर हमने पूरा भरोसा है। एक उनका मेरा भाई है, उसने भी यही कहा है लाठर का कि हमने सरकार पर पूरा भरोसा है, जांच पर पूरा भरोसा है, और हमें लग रहा कि न्याय होगा हमारे साथ। पुलिस तो हमारा परिवार है। अच्छी बात करी है, अच्छी बात करी, उन्होंने एक सदी हुई बात करी है उस बेचारी औरत ने, जो कि देखिए कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है उस छोटे बालक से यार। इस टाइम तो अंकित भाई जो छोटे बच्चे होते हैं वो करियर की तरफ जा रहे होते हैं, हमें किस लाइन में जाना है, इस टाइम पापा की सदा जरूरत होती है उन बच्चों को। और इस घड़ी में देखो क्या हो गया है, और फिर भी इतनी पॉजिटिव बात करी है। तो उधर वो 2 बेटियां वो भी भुगत रही हैं। लेकिन यहाँ इस परिवार की मैं इस बात की तारीफ करूंगा कि इस परिवार ने ये कहा कि कोई राजनीति ना करें, हम राजनीति नहीं करने देंगे, और अंतिम संस्कार भी जल्दी कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कानून पे भरोसा दिखाया है। अब दिखाना भी चाहिए था। अब संदीप लाठर कौन था, पुलिस वाला। हाँ। आईजी साहब कौन थे, पुलिस वाले। अब अगर पुलिस वाले ही अपनी पुलिस पे भरोसा नहीं कर रहे, फिर कोई और कैसे करेगा। ठीक बात है। सबसे बड़ा तो ऐड तो हो गया है। अब आईजी साहब इतने बड़े रैंक के अधिकारी थे, खुद पुलिस में थे, फिर उन्होंने किसके साथ न्याय किया होगा,
जब इसी पुलिस पे तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, हाँ बिल्कुल। इसी पुलिस पे तो वो शक जाहिर कर रहे हैं। जब पुलिस वालों को पुलिस पे भरोसा नहीं है तो फिर और जनता कैसे भरोसा कर लेगी? यहाँ संदीप लाठर के परिवार ने ये अच्छी चीज करी, इन्होंने कहा कि पुलिस हमारा परिवार, हमने भरोसा है पुलिस के ऊपर है। अब ठीक है, जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए थी परिवार को, तो वो क्या कारण था कि वो क्यों नहीं अपनी पुलिस पे भरोसा कर पाए, जो कि वो भी तो उसी पुलिस का हिस्सा थे। बिल्कुल। और उन्होंने भी बहुत जांचें करी होंगी, बहुत लोग उनके पास फरियाद लेकर गए होंगे, बहुत लोगों को उन्होंने ये कहा कि आप पुलिस पे भरोसा रखिए, लेकिन अंतिम समय में उनका परिवार ही पुलिस पे भरोसा नहीं रख पा रहा। यानी उनने इस चीज का एक किस्म था, वो कैसे कहा मैडम है जो एडीजीपी की, वो खुद इस बात ने कहीं ना कहीं कबूल करने लग रही, पुलिस जो है फेयर जांच नहीं करती। फिर सुनो एक मिनट, वो खुद है प्रशासनिक अधिकारी, IAS हैं, तो वो प्रशासन पे भी तो भरोसा नहीं कर रही, वो खुद भी तो उसी प्रशासन का हिस्सा है, वो खुद भी तो इस प्रशासन का हिस्सा है। वो क्वेश्चन मार्क फिर उन पे भी लग गया। हाँ, तो मतलब फिर उन पे भी लग गया। अब इस बात का दूसरा पहलू और भी है, अगर ये सच है कि पुलिस वाला पुलिस पे नहीं भरोसा कर रहा और प्रशासनिक अधिकारी प्रशासन पे नहीं भरोसा कर रहा, तो फिर प्रदेश जा कहाँ रहा है? फिर तो प्रदेश के बहुत बुरे हालात हैं, जंगल राज है। फिर तो जंगली राज कहेंगे, फिर तो बिहार में थोड़ी, फिर तो हरियाणा में जंगल राज है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रशासन को, दोनों तरफ से बातें आ गई हैं, FIR भी आ गई हैं, अब CBI जांच की भी बात हो रही है, हाईकोर्ट में जाने की भी बात हो रही है। मेरी गुहार है प्रशासन से, सरकार से, बस सरकार इस मामले की इस प्रकार से जांच करे, एक नजीर पेश करे, एक उदाहरण पेश करे। आने वाले समय में जो लॉ एंड ऑर्डर पर लोगों का भरोसा उठ गया है, वो भरोसा कायम हुआ है। और लोग न्यू कहो, हरियाणा में एक ऐसा मामला आया था और हरियाणा सरकार ने उसकी ऐसी जांच कराई, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है, आने वाले समय में ताकि इस प्रकार की घटना ना घटे। तो ये कुल मिला के भाई साहब, अब रही बात ताजा जो मामला है, अब मतलब अभी उनकी वो थी सभा थी लाठर जी की जुलाना के अंदर, तो श्रद्धांजलि सभा, तो श्रद्धांजलि सभा में अनेक लोग गए हैं, अनेक समाज संगठनों के लोग वहां पर गए हैं। उसके बाद जो परिवार का रुख नजर आ रहा है ना, तो ये परिवार तो कहीं न कहीं पुलिस पर, सिस्टम पे भरोसा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो परिवार नजर नहीं आ रहा। तो ये भी एक जांच का विषय, सोचने का विषय है, भाई ये परिवार क्यों भरोसा कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ बिल्कुल है। अब सरकार को सारी चीजों को मद्देनजर रखकर, और जो भाई मतलब जातिवाद का जहर घोलना चाहे हैं, जो इस तरह के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं, लाश पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें तो शर्म आनी चाहिए मेरे को। ठीक है, तो अच्छी हरकतें को नहीं, हाँ मतलब शर्म आनी चाहिए उन्होंने, मतलब इतना भी सतर ना गिराओ यार। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तेरे इतनी सारी बात है, गलत हुआ है, लेकिन लाश पर राजनीति ना करो। करो आप आंदोलन भी करो, मूवमेंट करो, प्रोटेस्ट करो, हक मांगो, हक की लड़ाई लड़ो, लेकिन थोड़ा सा एक अपना वो मेंटेन करके चलो। अच्छा, बाकी देखा जाओ तो संदीप भाई, या मैं जरूर कहूंगा कि जो बच्चे, चाहे इधर के बच्चों चाहे उधर के बच्चों, दोनों बच्चों के साथ अन्याय हुआ सही मामले में, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, चाहे वो बच्चे, उन्होंने भी पिता खो दिया और इन बच्चों ने भी पिता खो दिया। तो अब जो नए DGP आए हैं ना, नए DGP साहब को ऐसा माहौल बनाना चाहिए प्रदेश के अंदर कि भरोसा होगा कानून व्यवस्था पर लोगों का। लेकिन इसमें एक चीज और है, उन प्रदेश में तो बनाना चाहिए, उससे पहला अपने जो है डिपार्टमेंट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास तो कर्मचारियों का, प्रशासनिक अधिकारियों का एक दूसरे तो उठ लिया। देखो, मैं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई डिपार्टमेंट में बनेगा ना ज्यादा, तो प्रदेश में बनेगा। कानून व्यवस्था तो डिपार्टमेंट ही चलावा है, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था हो तो पुलिस ही चलावा ना। तो जब पुलिस में भरोसा कायम होगा, जब पुलिस में चीजें ठीक होंगी, पुलिस में जो अंदरूनी ये चल रही है, जो ये मतलब जिस प्रकार से मतलब बात सच है कि झूठ है, जांच होनी चाहिए। IG साहब जब अपनी कुर्सी पे आए ना, IG बन के, जब वो रोहतक में पोस्ट हुए, जो संदीप लाठर के परिवार की तरफ से आरोप लगे हैं कि उन्होंने जाति को आधार बनाकर लोगों को पोस्टिंग देनी शुरू कर दी। अगर मतलब पढ़े लिखे आदमी अगर इतने बड़े बड़े टेस्ट करके, जो मतलब एक UPSC का टेस्ट क्लियर करके लोग IAS और IPS बनते हैं, बिल्कुल, अगर UPSC पास आउट बंदों में भी जातिवाद है, तो फिर तो लिया कल्याण। फिर तो हम जो एक अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल आम लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तो दोष उन्हें देवा। हाँ, सब तक ना जातिवाद तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये सच्चाई भी है। हाँ। कड़वी सच्चाई है, मतलब सब तक ना जातिवाद लोग शिक्षित लोग में है।
ठीक है, फिर शिक्षा ने हमारा उत्थान कहाँ कराया, शिक्षा ने तो हमारे को नीचे गिराया है, हाँ, भाईचारा और खत्म कर दिया इसने। तो ये चीजें है ना, इन चीजों में सुधार होना चाहिए, सबने आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। सारे भाई भाई हैं, जात कोई भगवान ने को नहीं बनाई, ना कोई छोटी बड़ी जात है, प्रभु ने सबको इंसान बनाया है, सबसे बड़ी जाति इंसानियत की जाति है, वो नहीं भूलनी चाहिए। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के प्रदेश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के भाईचारे के लिए, समाज की शांति के लिए काम करना चाहिए। अंत में मैं तो यही कहना चाहूँ। अच्छा, इसमें मैं